गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन 4 सेम्स के एग्ज़ाम में जो ऑपरेशन रिसर्च के पेपर में आता है हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। ये 3 टाइम्स जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, सो इसकी डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज जॉब्स ABCDEFGHI ये जॉब्स हैं, ये इसकी प्रीडेसर जॉब्स हैं और ये इसकी टाइम ऑफ ड्यूरेशन है। ए जॉब्स को 15 टाइम लगता है, बी को 10 का टाइम लगता है, सी को 10 का टाइम लगता है, डी को 10 का टाइम लगता है एंड सो ऑन। तो इसमें क्वेश्चंस क्या है? ड्रा द प्रोजेक्ट नेटवर्क, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड फाइंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस। इसमें से हमने जो प्रोजेक्ट का नेटवर्क ड्रा करना है ये हमने लास्ट के वीडियो में हम इस क्वेश्चंस का कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसका आइडेंटिफाई करेंगे, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करेंगे और फाइंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। ये जो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इसका नेटवर्क ड्रा किया था वो ये है। आज की वीडियो में हम लोग इसका क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे और इसकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी पड़ेगी, सो लेट अस डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी। सो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम्स, अर्लीस्ट फिनिश टाइम्स, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम। किसी भी एक्टिविटी को जब हम नेटवर्क पे ड्रा करेंगे तो उसको मैं एरो के साथ रिप्रेजेंट करूंगा और ये उसकी नोड्स होंगी। दिस इज द टेल नोड एंड दिस इज द हेड नोड्स। उन नोड्स के ऊपर हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और उस कैलकुलेशन करने के लिए मैं इस नोड के ऊपर टी से इस बॉक्स को ड्रा करूंगा। ऊपर जो है उसका नोड का नंबर लिखा जाएगा और नीचे जो है वो 2 टाइम्स लिखे जाएंगे। जो उसकी लेफ्ट वाली साइड है उस पर अर्ली स्टार्ट टाइम लिखा जाएगा और उसकी जो राइट साइड है उस पर लेटेस्ट फिनिश टाइम लिखा जाएगा। लेट अस सी द अर्ली स्टार्ट टाइम। तो अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होता है? दिस इज द टाइम कि कितनी जल्दी हम लोग किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास स्टार्टिंग एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी ए जहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए अर्ली स्टार्ट टाइम 0 होगा बिकॉज दिस इज द इनिशियल एक्टिविटी। तो इनिशियल एक्टिविटी के लिए हमेशा अर्ली स्टार्ट टाइम 0 होगा। अगर मैं इस एक्टिविटी को 5 टाइम लग रहा है और दिस इज द अर्ली स्टार्ट टाइम 0 इसके लिए, क्योंकि ये इनिशियल एक्टिविटी है, तो इसके नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटीज होंगी उनके लिए जो अर्ली स्टार्ट टाइम होगा 0 + 5, दिस इज 5 है। तो इस बॉक्स में हम लोग 5 फिल करेंगे। सिमिलरली इसमें जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, दिस इज द टाइम, द अर्लीस्ट टाइम एन एक्टिविटी कैन फिनिश, जितनी जल्दी हम लोग किसी एक्टिविटी को फिनिश कर सकते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, तो दिस इज द टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट विदाउट डिलेइंग द टोटल प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट की जो टोटल टाइम है उसको डिले किए बिना हम लोग किसी एक्टिविटी को कितना लेटेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सिमिलरली लेटेस्ट टाइम एन एक्टिविटी कैन फिनिश विदाउट डिलेइंग द टोटल प्रोजेक्ट टाइम। तो किसी प्रोजेक्ट के टोटल टाइम को डिले किए बिना हम लोग किसी एक्टिविटी को कितना लेटेस्ट जो है फिनिश कर सकते हैं, दैट इज द लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो अपने नेटवर्क के ऊपर हम लोग इन नोड के ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे। इसकी जो लेफ्ट साइड है उस पर अर्ली स्टार्ट टाइम लिखा जाएगा, इसके ऊपर राइट साइड पे लेटेस्ट फिनिश टाइम लिखा जाएगा और ये जो होगा उसकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन बताता है। सो हमारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जो नेटवर्क लास्ट टाइम हमने ड्रा किया था, ये वो नेटवर्क है। दिस इज द नोड 1 2 3 4 5 6 7, ये नोड्स हैं इसमें। एक्टिविटी ए बी, ये इसका नीचे टाइम लिखा गया, ड्यूरेशन टाइम्स। एक्टिविटी बी को 10 टाइम लगता है, एक्टिविटी सी को 10 टाइम लगता है, डी को 10 टाइम लगता है, ई को 5 टाइम लगता है, एफ को 5 टाइम लगता है एंड सो ऑन। सो लेट अस सी इसका क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड किया जाता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल एक्टिविटीज, सो ये ए और बी इसकी इनिशियल एक्टिविटी है, तो ये इसकी इनिशियल नोड हुई। तो यहाँ पे जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हुआ इसके लिए 0 होगा, सो दिस इज 0 टाइम हियर। नाउ 0 प्लस इस एक्टिविटी ए को टाइम लग रहा है 15, तो 0 + 15, इसमें अर्ली स्टार्ट टाइम इस नोड के जो नेक्स्ट वाली एक्टिविटीज होंगी उनको अर्ली स्टार्ट टाइम लगेगा 15। इससे पहले हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। 0 + बी एक्टिविटी को टाइम लग रहा है 10, तो इस नोड के आगे जितनी भी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी उसका अर्ली स्टार्ट टाइम होगा 10, सो दिस इज 10 हियर। नाउ इस एक्टिविटी के ऊपर देखें, ये और ये एक्टिविटी इस नोड के ऊपर अटैच हो रही है। अब इस नोड के नेक्स्ट जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो तभी स्टार्ट होंगी जब ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी फिनिश हो चुकी होंगी। अब अगर मैं ए एक्टिविटी की बात करता हूं तो 0 + 15 15 जो है वो यहाँ पे आएगा एडअप होके, लेकिन यहाँ पे 10 प्लस इस एक्टिविटी को कोई भी टाइम नहीं लगता बिकॉज दिस इज अ डमी एक्टिविटी है। डमी एक्टिविटी टेक द नो टाइम, सो इसको 0 टाइम, सो 10 + 0 10 हेयर।
तो अब जहाँ पे 10 और 15 इन दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वही हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे। सो मैं यहाँ पे 15 पुटअप करूंगा। मैं यहाँ पे 10 प्लस 0 10 नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो ये सी और डी एक्टिविटी है वो 10 पे स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये सी और डी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होंगी जब ए भी फिनिश हो चुकी होगी, और एक को फिनिश होने में 15 टाइम लग रहा है। तो लार्जेस्ट टाइम हम लोग इसमें पुट करेंगे। जब भी फॉरवर्ड पास जाएगा तो लार्जेस्ट टाइम हम लोग पुट करेंगे। नेक्स्ट 15 के नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। दिस इज द 10 और प्लस 5 इसको टाइम लग रहा है, सो 10 प्लस 5 हियर शुड बी द 15। लेकिन इस नोड पे दो एक्टिविटीज ज्वाइंट हो रही हैं, दिस वन और ये 15 प्लस 10 25। तो इन दोनों में से जो लार्जेस्ट टाइम है वो यहाँ पे पुटअप होगा 25। सो इस वे से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट 15 plus 10, this is a 25 here, and 25 plus 5, this is a 30 here. तो लार्जेस्ट टाइम हम लोग पुटअप करेंगे। सो यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा 30। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट 30 plus 20 50 here, and this is 25 plus 10 35 here. तो लार्जेस्ट वाले वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज अ 50 वैल्यू here. नेक्स्ट 50 plus 15, दैट इज अ 65 here. सो इस वे से मैंने जो फॉरवर्ड पाथ इसका ड्रा किया है। लेट अस सी बैकवर्ड पास कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फिनिश टाइम हुआ 65 है, दिस इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और इसकी नेक्स्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो ये इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन टाइम हुआ, टोटल टाइम जो इस प्रोजेक्ट को करने में लग रहा है, और यही यहाँ पे लेटेस्ट जो है वो फिनिश टाइम होगा 65। अब 65, अब मैं बैकवर्ड पाथ जो है मैं ट्रेस करता हूँ। 65 माइनस 15, तो 50, दिस इज 50 है। अब यहाँ पे 50 माइनस 20, दिस इज 30 हेयर, क्योंकि इस एक्टिविटी को 20 टाइम लग रहा है। तो दिस इज जो लेटेस्ट इसका फिनिश टाइम होगा इस एक्टिविटी के पहले जो एक्टिविटीज है उनके लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया 30। अब इस एक्टिविटी पे देखें, इस नोड पे 30 माइनस 5 25 एंड 50 माइनस 10 40। तो जब भी फॉरवर्ड पाथ ट्रेस हो रहा है तो हम लोग लार्जेस्ट टाइम लेते हैं, और जब भी बैकवर्ड पाथ हम ट्रेस करेंगे तो इसमें मिनिमम टाइम लगेगा। तो 50 माइनस 10 40, 30 माइनस 5 25, तो यहाँ पे 25 टाइम आएगा। सिमिलरली 25 माइनस 10 25 माइनस 10 15, और 30 माइनस 10 20, तो मिनिमम आएगा 15 यहाँ पे। नाउ इस नोट पे 15 माइनस 0 15 एंड 25 माइनस 5 20, तो मिनिमम टाइम आएगा 15 हेयर। नाउ इसमें भी दो जो एक्टिविटी ज्वाइन है, तो 15 माइनस 15 0 हेयर, एंड दिस इज 15 माइनस 10 5 हेयर, तो मिनिमम 0 यहाँ पे आएगा। सो इस वे से मैंने इसमें जो फॉरवर्ड पार्ट ट्रेस किया और जो बैकवर्ड पार्ट ट्रेस किया। दिस 65 इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हेयर, तो 65 इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हुआ है। अब मुझे वो इसमें नोट देखनी है जिसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम सेम है। सो दिस इज सेम हेयर, इसके नेक्स्ट ये डिफरेंट है, तो ये वाली नोड उसमें नहीं एंटर नहीं होगी क्रिटिकल पाथ में। 15 15 ये क्रिटिकल एक्टिविटी है, इसको मैं डबल एरो कर देता हूँ। इसके नेक्स्ट यहाँ से 25 25 ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी में जाएगा, इसको भी मैं डबल ट्रेस कर देता हूँ। 15 30 30 ये भी क्रिटिकल पाथ में जाता है। 25 20 ये भी क्रिटिकल पाथ में जाता है। जिसमें दोनों ही नोड पे जो नंबर्स लिखे हैं मैंने वो सेम होंगे तो वो क्रिटिकल पाथ में जाएगा। 50 50 ये भी क्रिटिकल पाथ में जाएगा, ये भी क्रिटिकल पाथ में जाएगा, और ये भी क्रिटिकल पाथ में जाएगा। तो इस वजह से मेरे पास जो क्रिटिकल पाथ बनता है वो बनता है एक्टिविटी ए, देन आफ्टर एक्टिविटी सी के आफ्टर जी, एंड देन आफ्टर आई। सेकंड ए के डी, देन आफ्टर डी, इस डी से एफ जा सकते हैं या एच भी जा सकते हैं। सो डी से अगर मैं एफ जाता हूँ, एफ से जी, जी से आई, और नेक्स्ट ए से डी, डी के आफ्टर मैं एच जा सकता हूँ, एच के आफ्टर मैं आई जा सकता हूँ। तो इस वजह से इसमें 3 जो है वो क्रिटिकल पाथ है, और ये इसकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, टोटल टाइम जो प्रोजेक्ट को लगता है। थैंक यू।